जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिसाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आज पढ़ेंगे संधि, संधि के भाग और उसके अंतर्गत स्वर संधि, स्वर संधि के नियम और जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे जो कंपटीशन की व्याकरण में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, उनको हम बारीकी से समझाएंगे कैसे कैसे संधि बनती है और कैसे कैसे जो बारीकियां उसमें पूछी जाती हैं। साथियों, लगातार अंत तक बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब आप संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि दो निकटतमवर्ती वर्णों का मेल है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक निकटतमवर्ती निकटतमवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, अर्थी, आगे होगा विद्यार्थी। यहाँ जो संधि हो जाती है। साथियों, आगे हम संधि के नियम देखेंगे। नियम से पहले हम संधि के भेद जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के प्रमुखतः तीन भेद होते हैं। यहाँ मैं ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा कि पहला नियम है स्वर स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के पांच भेद लिख लेते हैं। साथियों, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और अगला है यन स्वर संधि और अंतिम पांचवा भेद है इसका अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से हमने यहाँ पांच भेदों को दर्शाया है। नंबर एक दीर्घ स्वर संधि, नंबर दो गुण स्वर संधि, नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यन स्वर संधि, नंबर पांच आपका अयादि स्वर संधि। अब स्वर संधि होती क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा हम जरूर करेंगे। स्वर संधि है स्वर के आगे स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो स्वर संधि होती है। आगे देखते हैं। स्वर संधि की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। तो वही जो मैं बता रहा था, स्वर के आगे स्वर आने पर, स्वर के आगे स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को
होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आल्य, यहाँ बन जाता है विद्यालय। इस प्रकार से स्वर संधि का यहाँ उदाहरण भी हो गया, परिभाषा भी हो गई। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जो दीर्घ स्वर संधि है इसका मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यहाँ दो स्वर मिलते हैं तो मिलने के बाद में बड़ा स्वर बनाएंगे। जैसे पहला मैं दीर्घ स्वर संधि का एक नियम बता दूं। नंबर एक, अगर ए के आगे हमारा ए आ जाता है तो आ बनता है, और यदि आ के आगे ए आ जाता है तो भी आ बनता है, और यदि ए के आगे आ जाता है तो भी आ बनता है। और यहाँ चौथा नंबर, यदि आ के आगे आ जाता है तो भी आ बनता है। अब देखिए कैसे बनेंगे, मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ सबसे पहले। जैसे देव प्लस में अंत, यहाँ अंत, यहाँ वे व्यंजन में एक स्वर है ए, और ए के सामने ए आ गया है। इस प्रकार से ये नियम इसमें ठीक बैठता है। ए के आगे ए आने से आ हो जाता है, तो इस शब्द का जब ये दो शब्द मिलेंगे तो देवांत हो जाएगा। देवांत, यानी इस वे में आ स्वर जुड़ गया तो देवांत हो गया। ऐसे ही आ के पीछे ए है, जैसे विद्या जमा में अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये नियम इसमें आके आगे आ गया। यहाँ ये में आ गया स्वर और आगे ए स्वर आ गया, तो ये दोनों मिलकर के आ स्वर बनाते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी बन गया। तीसरा है ए के आगे आ जाना। जैसे देव जमा में आल्य, यानी देव धन आल्य, यहाँ ए के आगे आ गया तो ये आ ही रहेगा, आ बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा देवालय। आगे है विद्या जमा में आल्य, विद्या धन आल्य, आगे बन गया, यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, तो आ ही रहेगा, दीर्घ स्वर ही रहेगा, तो यहाँ विद्यालय आ गया। इस प्रकार से पहला नियम दीर्घ स्वर संधि का पूरा हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है इसका? इसका दूसरा नियम है, यदि ई के आगे ई आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ ई, और ई के आगे दीर्घ ई आ जाए तो भी दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ के ई के आगे हर्ष स्वर ई आ जाए तो भी दीर्घ ई बनेगा, और ई के आगे ई आ जाए तो भी ई बनेगा। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कवि धन इंद्र, अब यहाँ वे में एक स्वर आया है ई, वही कह रहा है कि ई के आगे ई आ जाए, तो यहाँ ई के आगे आगे क्या आ गया है? ई, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कवींद्र, कवींद्र। ऐसे ही यहाँ कवि धन ईश, इसी नियम पर चलेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा कवीश। ऐसे ही यहाँ
आगे दिया हुआ है दीर्घ ई दी हुई है और यहाँ तो लिखेंगे हम मुनि धन इंद्र। तो यहाँ बन जाएगा मुनीन्द्र। यहाँ आगे मुनि धन ईश, बड़ी जो हमारा दीर्घ स्वर ई है वो ई के आगे ई आ गया है तो ये बढ़ाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मुनीश। इस प्रकार से दूसरा नियम भी इसका ये पूरा हो गया। नियम के है उ प्लस उ बड़ा उ बनाते हैं, जैसे लघु प्लस में उत्सव, लघु उत्सव। दूसरा आता है उ के आगे यहाँ दीर्घ उ आ जाता है तो दीर्घ उ ही होगा, तो यहाँ हम लघु धन ऊर्जा, तो आगे बनेगा उ और उ मिलकर के उ बना देते हैं, तो यहाँ लघु ऊर्जा यहाँ बन गया है। आगे चलेंगे, यहाँ वधु धन उत्सव, आगे बन गया वधु उत्सव। आगे उदाहरण देखेंगे वधु धन ऊर्जा, तो यहाँ वधु ऊर्जा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हर मेल में यहाँ दीर्घ ऊ हुआ है, ये देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ आपकी दीर्घ स्वर संधि पूरी हो जाती है। इससे संबंधित अनेक प्रकार के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ये आप अधिक से अधिक उदाहरणों को करेंगे तो इस कंडीशन में करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस शैली में करेंगे, तो जितने भी कंपटीशन हैं, आगे परीक्षाएं हैं, आप उनमें आराम से जो है दीर्घ स्वर संधि को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।